और बोलिए सर, जहां मुझे बोलोगे मैं वहां जाऊंगा, जो आप बोलोगे मैं करूंगा, लेकिन सफलता चाहिए। जो आप इस बिजनेस को अभी छोड़ दीजिए, तत्काल में छोड़ दीजिए, आपका कुछ होने वाला नहीं है। बड़े बड़े लेवल के ऊपर जाने के बाद भी ऐसे बहुत सारे पप्पू लोगों को जिनके पास एक्शन प्लान नहीं थे, खत्म होते हुए देखा। थोड़ा सा एक दो झटके आने पे ना वो खत्म हो जाता है। यदि इन बातों को आपने सीख लिया, जान लिया, समझ लिया, तो अपने नेटवर्क को टूटने से आप बचा सकते हैं, अपने लोगों को ये चीज़ें सिखा सकते हैं। तो नंबर 1 बात क्या है? रिपोर्टिंग नहीं देते लोग। मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, ना काम करने वाले का पता, ना करवाने वाले का पता। आप रिपोर्टिंग दे रहे हैं, इसका मतलब आप जिंदा हैं। आप अपने अपलाइन से बात कर रहे हैं, मिलियनियर डॉलर कॉल बोलते हैं उसको, करोड़ों रुपए की वैल्यू है एक कॉल की, लेकिन इंतजार हम अपलाइन के कॉल का करते हैं, खुद नहीं करते। रोज नहीं, 2 दिन 3 दिन में यदि हमारे एक सीनियर अपलाइन से, जिसको हम अपना मानते हैं, जिसको हम अपना ईश्वर मानते हैं, जिनको हम अपनी दुनिया मानते हैं, उसके साथ तो डिस्कस कर सकते हैं। यस, जरूर करिएगा। मैंने किया, आज आपके साथ खड़ा हूं। उसका कोई मेंटर नहीं है, काउंसलिंग करने वाला कोई नहीं है, और वो किसी को रिपोर्टिंग ही नहीं दे रहा। सर कितने प्लान हुए मेरे, आज कितने फॉलोअप हुए, कितने कहा जाए तो मैंने ज्वाइनिंग किया, कितने लोगों की मैंने प्रोस्पेक्टिंग किया, कुछ भी नहीं उसके पास है, और कोई रिपोर्ट कार्ड भी नहीं है, और अपने आप को एक लेवल पे मानता है, लेकिन वो मेंटर बनाता नहीं किसी को। हर जगह आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ बॉस है, कोई ना कोई ट्रेनर है आपको सिखाने वाला, आपकी काउंसलिंग की जाती कि आप काम किस तरीके से कर रहे हैं, वो होता है कि नहीं होता, और आप रिपोर्टिंग देते हैं बॉस को कि मेरा काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो सबसे बड़ी लैकिंग यही होती है। आपको इस लैकिंग से बचना है और अपने टीम को बचाना है और आगे बढ़ते ही जाना है, ध्यान रखना है। अगली बात जो एक लीडर को, एक टाइगर को ख़त्म कर देती है, वो है 100% ये जो बिजनेस है, ये सरेंडर का बिजनेस है। लेकिन उस इंसान के प्रति, उस सिस्टम के प्रति, उस कंपनी के प्रति जिसके अंदर ईमानदारी है, जो नियम कानून पे चल रही है, जो लगातार सिस्टम को फॉलो कर रही है, जो लगातार लोगों का ध्यान रख रही है, जो लगातार उन्नति के बारे में सोच रहे हैं, उन अपलाइंस की बात कर रहा हूं, उन सीनियर लोगों की बात कर रहा हूं, जिनके सपने लोगों से जुड़े हुए हैं, जिनके सपनों में लोगों की दुनिया है, लोगों की दुनिया को वो बढ़ाना चाहते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। उसको अपना एक अपलाइन मानिए, उसको अपना एक रोल मॉडल मानिए, और उसके बाद 3, 4, 5, 6 साल, 8 साल, 10 साल, जब तक आप इस कैरियर में हैं, सरेंडर करके रखिए और अपने आप की पूरी बातें झोंक दीजिए उसके पास, अपने आप की पूरी बातें दे दीजिए उसको, और बोलिए सर, जहां मुझे बोलोगे मैं वहां जाऊंगा, जो आप बोलोगे मैं करूंगा, लेकिन सफलता चाहिए। जो मेरे अंदर कमियां हैं, उन कमियों को बताइए। मेरे दोस्त, आज हम में हजारों कमियां हैं। यदि हम अपनी कमियों को निकालना चाहते हैं, तो हमको तो पता ही नहीं है ना हमारे अंदर क्या कमियां हैं। हम किसी आदमी को, जिसको हम रोल मॉडल मानते हैं, जब हम उसको अपना राइट दे चुके होते हैं कि सर आप मुझे अकेले में बताना, कभी भी बताना, मैं कोई भी गलती करता हूं तो आप मुझे समझाइए, सुधारिए, मैं सुधरना चाहता हूं, तो दोस्त वो आपको आपकी कमियां बताएगा, आपको डेवलपमेंट कराएगा। मेरे अपलाइन ने 1000 बार, बहुत सारी गलतियां, हजारों कमियां थी मुझ में, आज भी हैं, आज भी मुझे मेरे अपलाइन समझाते हैं। मैं भगवान नहीं हूं, आज भी मैं एक इंसान हूं, और इंसान के रूप में हमेशा भाई साहब समझने की और जो है डेवलपमेंट की गुंजाइश रहती है। मेरे अपलाइनों ने हर बार मुझे समझाया, समझने के बाद मैंने समझा, बहुत सारी कमियां हमने खत्म की, और आने वाले टाइम में करते रहेंगे। तो एक अपलाइन बनाइए आप अपना एक सीनियर बंदा, जो आपकी जिंदगी को संवार सके। कोई समर्पण नहीं, वो ये सोच रहा है कि 10,000 मेरे को अपनी जॉब से आ रहा है, 10,000 मुझे इस बिजनेस से आ रहा है। अब यदि इससे 5 से 6,000 भी आ जाता है, 5 से 6,000 भी आ जाता है, तो मैं इस बिज़नेस को करूँगा। थोड़ा सा एक दो झटके आने पे ना वो ख़त्म हो जाता है, इस बिज़नेस को ही छोड़ के चला जाता है। वो 100% अपने आप को सरेंडर कर ही नहीं पाता। अपने अंदर आग जलाइए कि मुझे ये क्यों करना है, वाई क्लियर करिए अपना कि यार मैं ये नहीं किया तो लाइफ में कुछ नहीं किया, इससे ही अमीर बनना है, और अपने सारे रास्ते को बंद कर दीजिए। फोकस एक करेंगे यदि आप रास्ते पे, तो आप 100% सफल होंगे, अमीर बनेंगे, और ये लैकिंग होने से बचेगी। जो व्यक्ति 100% अपने आप को सरेंडर कर देगा, A to Z सरेंडर, जो बोलो, जो करना है, कहाँ चलना है, कुछ भी करना है, मुझे इस बिज़नेस को करना ही करना है। अगली बात जो एक टाइगर और एक लीडर को ख़त्म कर देती है, वो है लोगों तक पहुँच ही नहीं है। नेटवर्क में कौन कौन ज्वाइन होता जा रहा है, किस में क्या क्या कैलिबर है। 4 आदमी की टीम बन गई, 4 के ऊपर छोड़ दिया।
मेरे भाई वो डायमंड बनना ही नहीं चाहते अभी। डायमंड आपको बनना है, बहुत सारे लोगों को बनाना है, तो हर नए आदमी तक अपनी पहचान बनाइए, अपनी पकड़ बनाइए, ग्रिप बनेगी, आप उनकी मदद करिए। जॉन सी मैक्सवेल साहब ने साफ सुथरे शब्दों में बोला है, एक लीडर जब अपने नेटवर्क से नीचे उतरता है और नीचे के नेटवर्क के स्तर पे जाता है और अगली जनरेशन को जब तैयार करता है, तो भाई साहब जो सुख मिलता है उसकी कल्पना आप कर नहीं सकते। उसमें जो आनंद है उसका मजा कुछ और ही है। ये मैंने नहीं बोला है, जॉन सी मैक्सवेल साहब लीडरशिप के बेताज बादशाह ने बोला है ये बात। तो मेरे दोस्त, नेटवर्क में नए नए लोगों तक पहचान बनाइए। उन लोगों से पहचान बनाने में ऐसा नहीं है कि बीच के लोगों की वैल्यू घट जाएगी, नहीं, बीच के लोगों की कमियां नहीं निकालनी आपको। वो कमियां बताएंगे भी तो आपको पुल का काम करना है, आपको सीढ़ी का काम करना है, आपको तोड़ने का काम नहीं करना, आपने जोड़ने का काम करना है। बहुत सारी कमियां होंगी, उसके बावजूद जिसमें कमी है उसको प्यार से अकेले में समझाओ, और जिसके सामने बातें हो रही है उनको बोलो आपका बिजनेस है, आपको करना है, जिम्मेदारी अपने को लेनी है। और यदि वो आपकी मदद नहीं कर पा रहे तो ऐसा मत मानिए, वो 100% आपकी मदद करेंगे, हम उनसे बात करेंगे, फिर भी कोई बात है तो हम आपके साथ हैं। इस तरह की जब बातें होती है तो सामने वाला आदमी को भी लगता है इंसान बहुत अच्छे है, सिस्टम बहुत अच्छे है। ध्यान ही नहीं, मेरे बिजनेस में कितने लोग ज्वाइन हुए मुझे पता ही नहीं, कितने लोग नए आ रहे हैं मुझे कुछ भी पता नहीं, किस किस कैलिबर के लोग मेरे बिजनेस में आ रहे हैं मुझे पता ही नहीं। मैं काउंसलिंग करना ही नहीं चाहता, मैं लोगों से पूछना ही नहीं चाहता, या पूछता हूँ थोड़ा बहुत पूछता हूँ ऊपर ऊपर में कि हाँ ये करता था, ये करता। अरे उसके अंदर घुसिए सर, उसके बारे में बारीकियां निकालिए कि वो क्यों आया इस बिजनेस में। हो सकता है वो प्रोडक्ट के वजह से आया हो सकता है वो पैसे कमाने आया हो सकता है वो पैसे कमाने के साथ साथ वो टाइम फ्रीडम के लिए आया हो, और उनकी अलग अलग हैबिट्स हैं। तो आपको उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, काउंसलिंग करना पड़ेगा, उनका पालन पोषण करना पड़ेगा और उनकी देखभाल करना पड़ेगा, और उन्हें नेटवर्क बनाना कैसे है ये सिखाना पड़ेगा, और बिजनेस की ग्रोथ कैसे करना है ये सब चीज़ें आपको सिखाना पड़ेगा। अगली बात जो एक टाइगर को मारने वाली है वो है फोन नहीं उठाते। आज यदि आपके अपलाइन ने आपसे रिपोर्ट मांग ली, आपने कमिटमेंट किया सुबह साहब मैं 10 सेल भेज दूंगा, आपने टारगेट लिया है सब मैं इस हफ्ते 50,000 का चेक बनाऊंगा। यदि आपका 50,000 का चेक नहीं बन रहा और 25,000 का चेक बना, और आपके अपलाइन ने यह बोल दिया टाइगर संडे को बात करूंगा मैं, सैटरडे को चेक बनना चाहिए आपका 50,000 का किसी भी कीमत पे, और चेक बन गया 30,000 का। अब अपलाइन का फोन आ रहा है किसी दूसरे काम से, हमको लगता है अब अपलाइन का फोन आ रहा है क्या जवाब दूंगा, सेल नहीं की तो क्या जवाब दूंगा, मैंने टाइम दिया था वहां नहीं पहुंचा तो क्या जवाब दूंगा। मेरे दोस्त, कितनी बड़ी गलती हो जाए, कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, एक मैसेज मेरी इस बात से जरूर लें, फोन उठाना बंद ना करें। आप फोन उठाना बंद करते ही आपका जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर के ऊपर दाग लगना शुरू होते हैं, आपकी जो इनर पावर है वो कमजोर होना शुरू होती है, आप अपने अंदर ही अंदर जो है ना सड़ना शुरू करते हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी एंट्री करना शुरू होती है। और जो लोग आपके अंदर की नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं उन्हीं लोगों के जब हम फोन उठाना बंद कर देते हैं, इसका मतलब आप जो है मरने की कगार पे जा रहे हैं, इस बिजनेस से आपका पतन स्टार्ट होने जा रहा है, इसलिए अपना पतन नहीं करना। एक बार हमने फोन किया, 2 बार फोन किया, 3 बार फोन किया, फिर भी उठा ही नहीं रहा। और जब भी बाय द वे मैं दूसरे नंबर से लगाता हूं और जब उससे बात होती है तो बोलता है सर मैं थोड़ा व्यस्त था, मेरे घर में ये हो गया था, वो हो गया था, अभी मैं जाके 2 दिन बाद फ्री हुआ। तो भैया 2 दिन बाद यदि आप फ्री हुए तो 4 दिन या 10 दिन या 100 दिन या कितने भी 1 महीने या 1 साल बाद भी आप उस मोबाइल में चेक करेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि भैया इसका मिस कॉल है। और इस जब मिस कॉल आपको दिखता है तो क्या आप फ़ोन नहीं कर सकते, कॉल नहीं कर सकते, कॉल बैक नहीं कर सकते? इसका मतलब ये है कि आप दिल से नहीं चाहते कि मैं इनका फ़ोन उठाऊं या इस व्यक्ति से मैं बात करूं। तो आप डायरेक्ट बोल दीजिए ना, मेरे को नहीं करना, मेरे को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, पसंद ही नहीं, मुझे छोड़ दीजिए सर। तो हम आपको अपने नेटवर्क से निकाल देंगे। क्यों आपको बार बार फ़ोन करेंगे? और यदि आपने बोला है कि मेरे इतने सपने हैं सर, मुझे ये अचीव करना है सर, तो आपको जो जो चीज़ें बोली जाती है ना तो आपको ये करना ही करना है सर। फ़ोन उठाना बंद मत करिए आप। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।